ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इतिहास और रहस्यों पर एक त्वरित सारांश है। आप जानते ही होंगे, बंगाल की खाड़ी में फैले 572 द्वीपों का ये समूह सिर्फ अपनी बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक बेहद गहरे और दर्दनाक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। पहला, हजारों सालों से यहाँ जारवा, ओंगे, सेंटिनली और निकोबारी जैसी जनजातियां पूरी तरह प्रकृति के भरोसे अपना शांत जीवन बिता रही थीं। लेकिन फिर 18वीं सदी में यूरोपियनों की नज़र इस पर पड़ी और 1789 में आर्चिबल्ड ब्लेयर ने यहाँ पहली ब्रिटिश कॉलोनी बसा दी। अब जरा सोचिए, जो जगह हजारों सालों से बाहरी दुनिया से बिल्कुल अछूती थी, वो अचानक एक विदेशी साम्राज्य का केंद्र कैसे बन गई? दूसरा, ब्रिटिश नियंत्रण ने इस प्राकृतिक स्वर्ग को एक खौफनाक जेल में बदल दिया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इसे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए काला पानी की सजा की जगह बना दिया और 1896 से 1906 के बीच यहाँ कुख्यात सेलुलर जेल खड़ी कर दी। ये सच में हैरान करता है कि बाहर से देखने में जो जगह नीले पानी का एक खूबसूरत स्वर्ग लगती है, वही भीतर से आज़ादी के दीवानों के लिए एक खौफनाक यातना गृह कैसे बन गई थी। अंत में इसी गहरे अंधकार से आज़ादी की एक नई किरण भी फूटी। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इन द्वीपों पर कब्जा किया और फिर 1943 में वो ऐतिहासिक पल आया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पहुंचकर भारत का तिरंगा फहराया। तो क्या हम कह सकते हैं कि मुख्य भूमि से भी पहले आज़ादी की पहली असली हवा इन्हीं सुदूर द्वीपों ने महसूस की थी? संक्षेप में, अंडमान और निकोबार केवल खूबसूरत समुद्र तटों और जंगलों वाली जगह नहीं है, बल्कि यह भारत के इतिहास, संघर्ष और आज़ादी की कहानी का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है।